बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शकील अवान। आप देख रहे हैं ZMC न्यूज़ नेटवर्क UK। हम अपने दीगर जो सहाफ़ती मसरूफियात हैं उसको देखते हुए हमने जो है वो चाय पीने का इरादा किया। तो हम एक निजी कैफ़े पे बैठे थे तो मेरी नज़र जनाब अब्दुल्ला भाई पर पड़ी। मैंने जब इनकी बाइक का बगौर जायज़ा लिया तो मुझे ये कन्फर्म हो गया कि ये टूरिस्ट हैं और मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ कि मैं अब्दुल्ला भाई के साथ जो है वो कोई गपशप करूं। तो मेरे साथ हैं, सरगोदा से इनका तल्लक है, ये यूट्यूब व्लॉगर भी हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। तो जी कैसे हैं अब्दुल्ला साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बात बताएं कि सरगोदा, ये वजीराबाद, आगे आपकी लंबी मंजिल, इस हवाले से कुछ हमें बताएं कि ये जो टूरिस्ट के हवाले से ये शौक है, जुनून है, कि क्या ऐसी चीज़ है कि आप मौसम नहीं देखते, सफ़र नहीं देखते, पहाड़, नदियाँ, ये क्या है, इस हवाले से बताएं। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक सरगोदा शहर से है। सियालकोट में मैं सियालकोट ऑयल रिफाइनरी है उसमें जॉब करता हूँ। तो आज एक मेरी मीटिंग थी, उस सिलसिले में मुझे सियालकोट आना पड़ा। मुझे ट्रैवलिंग तो मेरी कल की थी सरगोदा से कश्मीर के लिए, लेकिन मीटिंग की वजह से मुझे सियालकोट आना पड़ा। तो फिर मैंने सियालकोट से प्लान किया कि सियालकोट से मैं कश्मीर के लिए ट्रैवल करूँगा। ज़बरदस्त। अब बात करते हैं टूरिस्ट की, ब्लॉगिंग की और जुनून की। ये जो हमारा शौक है टूर करना या पहाड़ों में जाना, ये खुद से एक जुनून है, खुद से एक शौक है। तो हमें ना अपने मौसम का ख्याल, ना ही हमें अपने सफ़र की थकावट का ख्याल, ना ही हमें रोड्स का ख्याल। हमें जाना है, हमने देखना है, हमने अपने उन शौक को पूरा करना है। मतलब ये पहाड़ जो हैं जी, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको उनसे इश्क हो जाता है। ज़बरदस्त, क्या बात है। इसलिए हम लोगों को मौसम कहीं कोई मैटर नहीं कर रहा होता, हम लोगों को रोड्स कहीं मैटर नहीं कर रहे होते। अभी मेरी जो ट्रैवलिंग होगी सियालकोट से ऑनवर्ड लीपा वैली के लिए, अच्छा, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल मैं खैर खैरियत से आफ्टर असर तकरीबन वहाँ पे मैं हूँगा। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि कब से आपको ये शौक है, ये जो इस हवाले से? इस हवाले से शौक तो बड़ा पुराना है। 2012 में मैंने पहले अपना ट्रैवल किया था। मेरे पास 125 बाइक था। अच्छा, तो उससे मैं ट्रैवल किया था मोटरसाइकिल के ऊपर, जिस वक्त लोग मोटरसाइकिल के ऊपर जाने से डरते थे। बिल्कुल। उस वक्त भी मैंने एक सोलो ट्रैवल किया था। उसके बाद जब आप एक बार किसी चीज़ को देख लें, ऐसी खूबसूरती को जो एक नेचुरल ब्यूटी हो, हाँ हाँ, उसके पास दोबारा आपको जाने का बार बार जो है वो दिल भी चाहता है और शौक भी होता है। अच्छा सर, ये जो बाइक पे आपकी स्पेशल बाइक है, उस पे तमाम जो सफरी जो मामलात, ड्रेसिंग या दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की आप आसमान साथ लेके चलते हैं, ये क्या कंफर्टेबल होती है? कभी कोई इस पे कोफत या बैठने में दिक्कत या इस तरह का जो, उस हवाले से कोई हमें बताएं। शकील भाई, आपने शुरू में बात की थी कि जुनून, जी, ये वो जुनून है कि इसके आगे हमें ना कोफ्त महसूस होती है और ना ही कोई तकलीफ। मेरे साथ मेरी बाइक में मेरी चाय का सामान भी मौजूद है, जिसमें एक सिलेंडर भी पड़ा हुआ है। अच्छा, साथ में केतली भी है, कप भी है मेरे, और साथ में टी बैग वगैरह और क्या कहते हैं उसे, एवरीडे भी मौजूद है। और साथ में मैंने अपने जो ब्रेकफास्ट है उसका भी इंतजाम कर रखा है। सिर्फ मुझे मुतलका सिटी से ब्रेड लेना है या कोई भी चीज़ लेके मैं अपना नाश्ता जो है वो ईजी करता हूँ। और सिर्फ हमें यही होता है कि नाइट स्टे के लिए किसी होटल्स के अंदर रूम मिल जाते हैं, अच्छे, वहाँ चले जाते हैं। और नॉर्मली हम लोग अपना सफ़र जो है, हमारा असल बेसिक जो हमारा सफ़र होता है वो रोड ही होते हैं। रोड भी होता है। और ऐसी एक नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करना होता है जहाँ इंसानों के कदम पड़े ज़रूर हों, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल नेचुरल है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप निकलते हैं, पूरा प्लान करते हैं कि आपको नाइट किधर होनी है, आपने स्टे किधर करना है, खाना किस किस रेस्टोरेंट से खाना है, इस हवाले से भी कुछ बताएं। जब बेसिक मेरा ताल्लुक सरगोदा से है, तो सरगोदा से हम लोग, जैसे ये मौसम में भी आपने इसकी गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा आपको भी था और वैसे ही हमें भी था, खासकर जो पंजाब का मैदानी इलाका है। जी बिल्कुल। तो इसमें जो शिद्दत थी उसमें हमने बगौर देखा कि तकलीफ तो ज़्यादा है दिन के सफ़र के अंदर। फिर हम प्लान करते हैं कि यहाँ से शाम को निकला जाए, तकरीबन असर के आसपास में पूरी रात ट्रैवलिंग की जाए, मुतलका डेस्टिनेशन तक पहुँचा जाए। जब आप वहाँ पे जैसे ही आप रावलपिंडी क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वैसे ही आबो हवा आपकी साफ़ हो जाती है और साथ में आपको वो व्यूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप ट्रैवलिंग जो है दिन की वहाँ से ईजिली कर लेते हैं।
और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसके अंदर जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक कमरे रखे हुए हों। जी। जहाँ हमारा कोई दिल किया या चाहा या कुछ अच्छा, दोस्तों ने बिल्कुल। रिकमेंड किया, वहाँ बैठ के हमने चाय वगैरह पी लिया, खाना खा लिया। अच्छा, अभी तो आप अकेले हैं, आपके साथ दिगर दोस्त भी वो कारवां में शामिल होंगे या ये क्या है, ये भी बता दें। नहीं, व्लॉगिंग के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे समझाता चलूँ। दोस्त जब साथ चलते हैं व्लॉगिंग के अंदर तो डिस्कशंस नहीं हो पाती। अच्छा, दोस्तों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन पीछे रह गया, कौन आगे रह गया। वेरी गुड। इसलिए व्लॉगर जो भी आप देखेंगे वो तकरीबन अमूमन आपको जो है वो सिंगल नजर आएंगे। सिंगल नजर आएंगे। वो अपनी वीडियोस जो हैं उसके ऊपर मगन रहते हैं, उन्हीं में उस नेचुरल ब्यूटी को जो है एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। होता ये है कि सम टाइम ऐसी जगह भी आ जाती है जहाँ पे आपको थोड़ी सी तकलीफ भी मिल जाती है, लेकिन लोग जो हैं वो फिर उस तकलीफ की वजह से डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट में आप ये बताएं कि टूरिस्ट जो है आप एक्सप्लोर पूरे पाकिस्तान को करते हैं। गुज़श्ता दिनों जो स्वात में वाक़या हुआ है, जो डस्का की फैमिली डूबने का, इस हवाले से जो हमारे दिगर टूरिस्ट भाई हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको मैं मैसेज देना इस चाहूँगा। वाक़ये को कैसे देखते हैं? इस वाक़ये को मैं एक तो अफसोसनाक वाक़या देखता हूँ। जी। अभी मैं अगर कश्मीर की बात करता हूँ, जैसे ही आप कोहाला ब्रिज क्रॉस करते हैं, जी, ऑनवर्ड कश्मीर में जहाँ जहाँ दरिया के साथ आप चलते हैं, भले वो दरिया नीलम हो, भले वो झेलम दरिया हो, बाकायदा हर जगह के ऊपर बोर्ड्स लगे हुए हैं। जी, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि आप दरिया के करीब मत जाएं। जी, हम लोग अगर अपने साथ ये ज्यादती करें, अगर इंतजामिया ने या मुतल्लिका गवर्नमेंट ने उस जगह के ऊपर बोर्ड लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खतरात मौजूद है। ज़बरदस्त। पर हम उन खतरात को अगर खुद से आगे लेके चलेंगे तो लामहल्ला हमारे लिए नुकसान साबित होगा। और रही बात डस्का के जो लोग थी, जी, उनके लिए हम उनकी मफरत के लिए दुआ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मफरत फरमाए। बकाया एक वो सानिया था बहुत बड़ा, जी। जो कि अभी तक आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा। जी, बिल्कुल।